के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। ये बड़ी खबर, चुनावी मोड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चंडीगढ़ दौरे पर दीपक बाबरिया। ये बड़ी खबर आपको बता रही। 4 दिनों तक चंडीगढ़ में बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, तो कई जिलों के नेताओं के साथ मंथन करेंगे दीपक बाबरिया। लोकसभा चुनाव की रणनीति इन बैठकों में बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ दौरे पर है और इस दौरान वो चुनावी मोड में भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चंडीगढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और ऐसे में कई जिलों के नेताओं के साथ वो मंथन भी करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति इन बैठकों में बनाई जाएगी। तो आगामी चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस चुनावी मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान वो लगातार बैक टू बैक कई जिलों के नेताओं के साथ मंथन करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणनीति इन बैठकों में बनाई जाएगी। मंथन किया जाएगा, किस तरह से रणनीति रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी। 4 दिनों तक चंडीगढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ दौरे पर है और इस दौरान वो लगातार कई नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें करेंगे और साथ ही साथ आगामी चुनाव को देखते हुए मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन सिवन हमारे साथ जुड़े। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया 4 दिनों तक चंडीगढ़ में लगातार बैठकें करेंगे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जो है वो चंडीगढ़ आ रहे हैं और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज देर शाम तक जो है वो दीपक बाबरिया चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। उनके 2 से 3 दिन के लिए चंडीगढ़ में बैठकों के कार्यक्रम रहने वाले हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम जो नेता हैं उनके साथ जो वो दीपक बाबरिया चर्चा करेंगे। दरअसल अभी कांग्रेस का ये प्रयास है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक 10 सितंबर से पहले हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है उसके गठन की प्रक्रिया जो वो तेज हो चुकी है। बीते दिनों जब दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी तो इस बात पर जोर दिया गया था कि संगठन को खड़ा करने की जरूरत है और संगठन जल्द बनाया जाए। इसी कड़ी में दीपक बाबरिया जो है वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे और लगातार बैठकों का दौर उनका पहले भी जारी है और इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए अगले 2-3 दिनों में दीपक बाबरिया चंडीगढ़ में कई बैठक जो है वो पार्टी के नेताओं के साथ करने वाले हैं। जी बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 4 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और कहीं ना कहीं संगठन का जो निर्माण है उसको लेकर के भी अब कांग्रेस जो है वो पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब जल्द ही कांग्रेस का जो संगठन है उसका विस्तार हो सकता है, उसका निर्माण हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस जो है वो पिछले 9-9.5 साल से बिना संगठन के ही काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो बार बार बदले गए, प्रभारी बदले गए, लेकिन नीचे ग्राउंड पर कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो वो 2024 के मद्देनजर हरियाणा कांग्रेस का हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर गंभीरता दिखाता हुआ नजर आया है और राहुल गांधी ने बीते दिनों दिल्ली में जो बैठक हुई थी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ उसमें जल्द संगठन निर्माण के लिए जो है वो कहा है। उसी कड़ी में दीपक बाबरिया लगातार बैठकें कर रहे हैं और अब आने वाले 2-3 दिन में चंडीगढ़ में भी कई बैठकें उनकी रहेंगी और जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 सितंबर तक हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन है वो उसकी सूची जो है वो सामने आ सकती है। तो संगठन बनाने से पहले पूरा होमवर्क जो है वो दीपक बाबरिया पार्टी के प्रदेश के प्रभारी होने के नाते करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी अगले 2-3 दिनों में कई बैठकें दीपक बाबरिया की रहेंगी। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं।